जय माता जी, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमने पिछले वीडियो में देखा किन 6 लग्न वालों के लिए शुक्र का रत्न ओपल वरदान है। अब हम देखेंगे कि डायमंड कौन नहीं पहने। शुक्र के लिए जो लोग डायमंड पहनते हैं, जो 6 लग्नों में डायमंड आता है, पहनाया जाता है, लेकिन अगर शुक्र ग्रह नीच का है तो डायमंड नहीं पहनना चाहिए। फायदे की जगह वहां पे नुकसान होता है। देखिए, वृषभ लग्न में 5वें घर में नीच के होते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन में, लव मैरिज में, शेयर सट्टे में नुकसान, ये सब चीजों में रुकावट, नेगेटिविटी, खराब फल देंगे। इंसान की डिसीजन पावर, मानसिक पीड़ा, दिमागी डिसीजन संबंधी जो भी पॉजिटिविटी थी सब नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है यहाँ के नीच के शुक्र की वजह से। तो यहाँ पे नीच का शुक्र है तो डायमंड पहनने से और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी। मिथुन लग्न, 4थे घर में नीच का शुक्र। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ खाली नीच के ग्रह की बात कर रहा हूँ। अगर नीच भंग हो गया है तो संघर्ष के बाद आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये खराब फल नहीं मिलेगा। नीच भंग देखना भी जरूरी है। अगर शुक्र 4थे घर में नीच का है तो आपको मकान बनाने में तकलीफ होगी, माता संबंधी चिंता आएगी, मित्रों से आपको कष्ट होगा। इस तरीके से आपको 4थे घर का शुक्र सुख हानि करेगा। सुख का स्थान होता है, मानसिक जो सुख शांति होती है वो डिस्टर्ब होगी। इस तरीके से 4थे घर का शुक्र डायमंड पहनने पे वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा बल्कि नेगेटिविटी बढ़ाएगा। कन्या लग्न में नीच का शुक्र हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। डायमंड पहनने से वो सब भी आपको बढ़ेगी ही, अपयश मिलेगा। तुला लग्न 12वें घर में जो लॉस हाउस है, तो वहां पे आपको नीच का शुक्र होने की वजह से आपको लॉस, जिंदगी में बार बार बिजनेस में लॉस होना, लोगों का पैसा खा जाना, ये सब चीजें दिखेंगी। तो ऐसे में डायमंड पहनने से अच्छा नहीं होगा बल्कि नेगेटिविटी में बढ़ोतरी ही होगी। मकर लग्न 9वें घर में 9th हाउस में भाग्य के भाव में शुक्र नीच का है। नसीब साथ नहीं देगा। जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वक्त के हिसाब से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिंदगी में हर क्षेत्र में जो रुकावटें आना है, ये सब चीजें देगा। तो यहाँ पे भी डायमंड नेगेटिविटी ही बढ़ाएगा। कुंभ लग्न, यहाँ पे 8वें घर में शुक्र नीच का होता है, तो यहाँ पे 8वें घर का शुक्र जीवन में ऑब्स्टिकल्स बहुत बढ़ाता है। ये रुकावटों का घर है, ये मृत्यु और जीवन का घर है। घात होती है, गाड़ी वगैरह संभल के चलानी होती है। बाकी आयुष्य बलवान होने से घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से 8वें घर का शुक्र लेकिन जीवन में संघर्ष जरूर बहुत बढ़ा देता है। और दूसरी चीज, ये 4थे घर का भी यहाँ पे मालिक है और भाग्य का भी मालिक है, तो भाग्य भी साथ नहीं देता है। मकान प्रॉपर्टी में बहुत डिले होता है। नीच भंग है तो अच्छी बात है, तो तकलीफें आपको संघर्ष से सब उन्नति हो जाएगी। लेकिन नीच भंग नहीं है तब ये सब तकलीफें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशंस में डायमंड नहीं पहनना है। लेकिन अगर शुक्र नीच का है तो जैसा कि हम हर वीडियो में, हमने फिरोजा के वीडियोज में बताया है, और इसका जो एक उपरत्न है ओपल, आप ओपल ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो सेमी प्रीशियस स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है। कई बार नीच के शुक्र में जिनको डायमंड सूट नहीं होते, ओपल सूट होता हुआ देखा गया है क्योंकि बहुत सेमी प्रीशियस स्टोन होता है वो। या तो फिर फिरोजा पहन सकते हो क्योंकि शुक्र तकलीफ देता है मैरिज लाइफ में, शुक्र बिगड़ जाता है। तो एक जो पति पत्नी के बीच जो एक मधुर जो रिश्ता होता है उसे बिगाड़ता है, मैरिज होने में, लड़के को मैरिज होने में डिले करवाता है। और फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो गुरु का भी फल देता है और शुक्र का भी फल देता है। कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं, इससे उनका प्यार बढ़ता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, जो लोग प्यार करते हैं वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, इससे प्यार बढ़ता है। तो फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो स्पेशली वो शुक्र का या गुरु का उपरत्न माना जाता है, लेकिन पर्टिकुलर वो एक प्लैनेट का रिप्रेजेंट नहीं करता है। शुक्र के भी रिजल्ट देता है वो, क्योंकि शादी, दाम्पत्य जीवन, जो मैंने कपल्स का गिफ्ट का बताया, ये सब चीजें शुक्र का फल है। तो ये शुक्र का भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, गुरु का भी फल देता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आप फिरोजा जरूर पहन सकते हो या ओपल भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आप ये 6 लग्न में इन बात का ध्यान रखिए। कभी भी डायमंड एस्ट्रोलॉजी पर्पज से नहीं पहने तो ही अच्छा है। टेम्पररी अगर जो लेडीज किसी पार्टी में पहन के जाते हैं और आके उतार देते हैं वो चलता है। ऐसा कुछ आप ओकेजनल यूज कर रहे हो तो चिंता की बात नहीं है। हमारे कार्यालय से आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। हमारे यहाँ कोई भी जेम स्टोन चाहिए तो पूरे इंडिया में हमारा सप्लाई होता है पिछले कई सालों से। गवर्नमेंट लैब के सर्टिफिकेट वाले सारे स्टोन्स आते हैं, पूजा पाठ करके एनर्जाइज सारे स्टोन्स आते हैं। हमारी हेल्प एस्ट्रो जो वेबसाइट है, चैनल के नाम से ही वेबसाइट है, HELPASTRO.com। www.helpastro.com पे आप जाओगे तो सारे स्टोन, फोटो, प्राइस सब देख सकते हो। बाय करना भी बहुत ईजी है, वॉलेट्स भी सब वहाँ पे एक्सेप्टेड है। आप पेटीएम, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी बाय कर सकते हो। पूरी इंडिया में इजीली डिलीवरी हो जाती है। धन्यवाद।